Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, 10th standard. All chapters are completed and explanation and all exercises also completed है ना। और उसके बाद में मैंने आप लोगों को प्रयोजन मूलक हिंदी भी एक्सप्लेन कर दिया है। प्रयोजन मूलक हिंदी में हमने संचार के जो माध्यम हैं उसके बारे में पढ़ा, संचार माध्यम एक्सप्लेन किया। फिर समाचार पत्र मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आकाशवाणी, इस पर आपको टिप्पणी आ सकती है एग्ज़ाम में कि संचार माध्यम पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको इतना इसमें मतलब ये लर्न करना पड़ेगा। संचार माध्यम पे आपको टिप्पणी आप लिख सकते हैं इस तरह से। फिर समाचार पत्र पे टिप्पणी लिखिए तो वहाँ पर से लिख सकते हैं, है ना। आकाशवाणी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर आकाशवाणी की डिटेल एक्सप्लेन की थी, वह भी आप इस तरह से आकाशवाणी पर टिप्पणी लिख सकते हैं। दूरदर्शन, नेक्स्ट टॉपिक टीवी, दूरदर्शन पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दूरदर्शन पर। एसटीडी, आईएसडी एंड पीसीओ, इनके फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताए थे। एसटीडी का पूरा नाम है ना, फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एंड आईएसडी का पूरा नाम इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, एंड पीसीओ का फुल फॉर्म पब्लिक कॉल ऑफिस। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑल्सो कंप्लीटेड। देन कंप्यूटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डीटीपी मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और ईमेल, मोस्टली जनरली इन्हीं टॉपिक्स पे से आपको संक्षिप्त टिप्पणी आती है। ये प्रयोजन मूलक हिंदी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक दिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में तो यू हैव टू राइट एंड यू कैन राइट ऑल्सो ऑन दैट टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक पे संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। अच्छे पत्रों में सहजता, आत्मीयता और अपनापन होता है। पत्र की भाषा प्रसंग अनुसार होनी चाहिए, है ना। पत्र कैसा होना चाहिए? प्रसंग के अनुसार होना चाहिए कि क्या प्रसंग है, हमको किस प्रसंग पे किस तरह का पत्र लिखना है, किसको लिखना है, यह बातें ध्यान में देनी, मतलब ये बातें ध्यान में होनी चाहिए। ऐसे भी जनरली आपको पत्र लिखते तो आता ही है ना। 6th स्टैंडर्ड से हम पत्र 6th स्टैंडर्ड से हम लोग लेटर लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। और पत्र लिखते समय हमें ध्यान देने योग्य बातें जो होती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। और जनरली आपको भी पता ही है कि किस तरह से पत्र लिखा जाना चाहिए, है ना। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर रही हूँ। पत्र लेखन एक कला है। अच्छे पत्रों में सहजता, आत्मीयता एवं अपनापन होता है। पत्र की भाषा प्रसंगानुसार होनी चाहिए। पत्रों में शिष्टाचार का निर्वाह होना अत्यंत आवश्यक है। पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है ना। पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। काफ़ी टाइम पहले से ही पत्र लिखे जाते हैं। विचारों के आदान प्रदान का यह एक उत्तम साधन है। पत्रों से मैत्री बनाना सरल होता है। मैत्री मीन्स मित्र, रिश्ता, संबंध बनाना सरल होता है। पत्र मित्र बनाकर हम देश विदेश में नए मित्र बना सकते हैं। पत्र एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित किए जा सकते हैं। राजपूत सामंत पृथ्वीराज का राजा प्रताप को लिखा पत्र, कर्मवती का हुमायूं को सहायता के लिए लिखा पत्र, जवाहरलाल नेहरू के प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्र, गांधी जी, गालिब, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पत्र दस्तावेज बन गए। पत्र निजी या व्यक्तिगत होते हैं ना। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, निजी या व्यक्तिगत होते हैं। व्यावसायिक पत्र तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये 3 प्रकार के पत्र पाए जाते हैं। पत्र के प्रमुख अंगों पर ध्यान देना चाहिए जो इस प्रकार हैं। पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक।
जो पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है। अब कंप्यूटर के युग में सुविधा के लिए इसे बाईं ओर भी रखा जाता है ना। पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक कहाँ लिखी जाती है, जो पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है ना। ये क्या लिखा जाता है, जैसे पत्र लिखने वाले का जो पता होता है, एड्रेस होता है वो, और जिस डेट को पत्र लिखा गया है वो डेट, एड्रेस और डेट हमेशा दाहिनी तरफ लिखी जाती है। पर कंप्यूटर के युग में सुविधा के लिए इसे बाईं ओर भी रखा जाता है। मतलब जब हम रिटर्न लिखते थे, हाथ से जो पत्र लिखते थे, तो वो एड्रेस और डेट हम राइट साइड लिखते थे। पर कंप्यूटर युग आ गया है। कंप्यूटर युग के अकॉर्डिंग हम ये एड्रेस बाई और लेफ़्ट साइड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संबोधन। निजी या व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अन्य पत्रों के संबोधन में अंतर होता है ना। अगर हमने निजी पत्र, किसी पर्सनल लेटर लिखा है तो उसका संबोधन, मतलब उसके जो हमको किसी का रिस्पेक्ट करना है तो उसके लिए अलग संबोधन वर्ड यूज़ करते हैं। और जो व्यक्तिगत पत्र होता है उसके लिए हमको अलग तरह के संबोधन यूज़ करना होते हैं। निजी पत्रों में बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, पूज्या या पूजनीय इत्यादि, है ना। इस तरह के हमको निजी पत्रों में हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। छोटों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, चिरंजीव, इस प्रकार के संबोधन होते हैं, है ना। इस प्रकार के शब्द लिखने होते हैं हमें। और व्यावसायिक या सरकारी पत्रों में प्रति के बाद उनके ओहदों के अनुसार संबोधन होता है ना। आज अगर हम यह मतलब कोई व्यवहार कर रहे हैं या कोई सरकारी ऑफिस में हम किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आदरणीय, पूजनीय या प्यार, छोटा भाई को प्यार या ऐसे इस तरह से वर्ड हम संबोधन यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो जो निजी पत्र में अलग तरह का संबोधन यूज़ करते हैं और जो व्यावसायिक और सरकारी पत्र होते हैं उसमें अलग तरह का संबोधन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पत्र का विषय। पत्र का विषय, व्यावसायिक पत्रों में इसका विशेष उपयोग होता है ना। जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उसमें हमको पत्र का विषय लिखना होता है कि हम यह पत्र क्यों लिख रहे हैं, पत्र का टॉपिक क्या है, हम किस चीज़ के लिए हमको क्या ज़रूरत है या हमारी क्या शिकायत है, हम किस चीज़ के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र का हमको विषय लिखना कंपलसरी होता है। व्यावसायिक पत्रों में इसका विशेष उपयोग होता है। नेक्स्ट है अभिवादन। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है। व्यक्तिगत पत्रों में प्रणाम, नमस्कार, सादर वंदन, चरण स्पर्श, नमस्ते इत्यादि से अभिवादन किया जाता है। पत्र का मुख्य भाग कैसा होना चाहिए? यह हिस्सा पत्र की जान है। व्यक्तिगत पत्रों में कुशल समाचार के बाद पत्र में मुख्य बात विशिष्ट शैली भाषा में व्यक्त होती है। पत्र लेखक का सहज परिचय भाषा से होता है। व्यावसायिक एवं सरकारी पत्रों में नपे तुले शब्दों में विषय को औपचारिक रूप से लिखा जाता है। हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली। जब हम लेटर लिखने के बाद सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो उसके पहले कौन सी शब्दावली यूज़ करनी चाहिए? व्यक्तिगत पत्रों में संबंधानुसार बड़ों को लिखे पत्रों में आज्ञाकारी, आपका सेवक, कृपाकांक्षी, स्नेहभाजन, छोटों को शुभचिंतक, शुभेच्छक, शुभाकांक्षी आदि लिखा जाता है। आवेदन पत्रों में भवदीय, प्रार्थी या निवेदक लिखा जाता है। अंत में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। फिर लास्ट में एड्रेस, पता जो होता है। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे पर योग्य ढंग से पता लिखना चाहिए। पहले पाने वाले का नाम, पहले जो लेटर जिसको मिल रहा है उसका नाम लिखना होता है। फिर उसका मकान नंबर, फिर मोहल्ला या सोसाइटी, कॉलोनी का नाम, सीमा चिन्ह, रूप, स्थान या विस्तार, और फिर रास्ता विशेष का नाम।
नगर या गांव का नाम तथा पिन कोड नंबर, है ना। नगर और गांव का नाम भी लिखना कंपलसरी होता है। फिर लास्ट में पिन कोड भी अकॉर्डिंग टू मतलब सिटी और जो उनका लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग लेटर लिखना, पिन कोड लिखना होता है। इन बातों को क्रमशः लिखना चाहिए। गांव या शहर का नाम बड़े या बोल्ड अक्षरों में लिखने से डाक कर्मचारी को सुविधा रहती है। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखने से आप अपनी पत्र लेखन कला का विकास कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन, उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखने से आप अपनी पत्र लेखन कला का विकास कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप लेटर लिखते हैं तो वो लेटर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इम्प्रेसिव होता है ना। और लेटर लिखते वक्त यही सब बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट है पत्राचार। पत्राचार मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। पत्र लिखकर हम अपने भावों, विचारों, सूचनाओं, संदेशों, आदेशों आदि को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। डाक विभाग की मदद से हम इन पत्रों को दूर सुदूर तक पहुंचा सकते हैं। निजी संबंधों में हम आत्मीयतापूर्ण ढंग से पत्र लिखकर अपनी बात नाते, रिश्तेदार, स्नेही स्वजनों और मित्रों को पहुंचा सकते हैं। ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। आवेदन पत्र, शिकायती पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ प्रस्तुत औपचारिक पत्र की कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित और मौखिक प्रयोग करता है ना। अगर इंसान को अपने विचार, अपने आदेश, अपने संदेश एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने हो तो वो क्या करेगा, अपनी भाषा का या तो लिखित मैसेज देगा या मौखिक, या तो ओरली बोलेगा या लिखकर मतलब उसको अपने आदेश मतलब अभिव्यक्त करेगा अपने विचारों को। ये डाक विभाग की मदद से दूर सुदूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारे विचारों को हम दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। पत्र जनरली दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। पत्र कितनी तरह से लिखे जाते, कितने तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। निजी संबंधों में आत्मीयतापूर्ण ढंग से नाते, रिश्तेदार, स्नेही स्वजन और मित्रों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो कैसे पत्र कहलाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, है ना। और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जो हम सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालयों को जो जिस तरह के हम पत्र लिखते हैं वह औपचारिक पत्र होते हैं। इस श्रेणी में आवेदन पत्र और शिकायती पत्र भी आते हैं। ठीक है, उदाहरण, एग्जाम्पल। निजी टेलीफोन का कनेक्शन कटने की शिकायत। आपके घर पे कोई टेलीफोन है ना, और वह डिसकनेक्ट हो गया है तो उसकी शिकायत आपको करनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, सूचना क्रमानुसार ढांचे के अनुसार ड्राफ्टिंग किया जाए। देखिए, इस साइड राइट साइड आपको लिखना है सिद्धार्थ मेहता 159 सत्याग्रह छावनी 6 अम्बावाड़ी अहमदाबाद, और ये पिन कोड नंबर है अहमदाबाद के बाद में यहाँ पे पिन कोड नंबर लिखा है और यहाँ पे डेट लिखी हुई है। ओके, ये आपका एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आप लिखेंगे सेवा में कार्यपालक अभियंता भारत संचार निगम लिमिटेड। किसको लिखना है आपको, भारत संचार निगम लिमिटेड को लिखना है। तो पहले आप तीसरा वर्ड यूज़ करेंगे सेवा में, है ना। फिर कार्यालय अभियंता मतलब जो वहाँ का हेड है उसका, इसके बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ पर किसको लिखना है, भारत संचार निगम लिमिटेड को लिखना है तो उसका नाम लिखेंगे। फिर उसका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, वो कहाँ पर है ना। उसका पूरा एड्रेस लिखने के बाद में सिटी का नाम और फिर पिन कोड, इस तरह से आपको वहाँ का एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद में आपको टॉपिक, विषय कि आप क्यों लिखना चाह रहे हैं, पत्र क्यों लिख रहे हैं, तो आप विषय में लिखेंगे निजी टेलीफोन कनेक्शन कटने के बारे में।
फिर लिखेंगे महोदय, है ना, वो मतलब ऐसे वर्ड को यूज़ किया जाता है महोदय, है ना, विनम्र सविनम्र निवेदन है या नम्र निवेदन है, इस तरह का हम वर्ड यूज़ करेंगे। फिर लिखेंगे मैं भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन नंबर, और फिर आपका नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर का धारक हूँ। 1 सप्ताह पूर्व मेरा कनेक्शन काट दिया गया है। आपके कार्यालय से प्राप्त सूचनानुसार मैंने टेलीफोन बिल की पूरी राशि जमा करा दी है। भुगतान किए गए बिल की फ़ोटो प्रति मतलब फ़ोटोकॉपी भी मैंने संबंध कार्यालय में पहुंचा दी है। मतलब जो मैंने बिल का भुगतान किया है, बिल पे किया है, उसकी जो रिसिप्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी मैंने आपके ऑफिस में जमा करा दी है। आपकी जानकारी के लिए इसकी एक फ़ोटो प्रति संलग्न है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक और इसकी फ़ोटोकॉपी आपके साथ संलग्न मतलब इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। आपसे अनुरोध है कि मेरा टेलीफोन कनेक्शन तत्काल चालू करवाने की आवश्यक व्यवस्था करें। ठीक है, आप अनुरोध कर रहे हैं तो आपको ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि आपसे अनुरोध है ना। फिर लास्ट में लिखेंगे आप राइट साइड भवदीय और फिर आपका नाम सिद्धार्थ मेहता। ओके, इस तरह से आप लेटर लिखेंगे। फिर सेकंड उदाहरण है बस सेवा संबंधी शिकायत पत्र। टॉपिक क्या है? बस सेवा संबंधी शिकायत पत्र है। तो ये पत्र भी आप कैसे लिखेंगे? आपको यहाँ पर आपका नाम और एड्रेस लिखना है। राइट साइड अशफाक शेख और विनय विहार, बस अड्डे के पास, बावला, जिला अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद आपको पिन कोड भी लिखना है। यहाँ पर पिन कोड कंपलसरी होता है, हाँ। और फिर दिनांक में डेट, आपकी करंट डेट जो भी है वो आप लिखेंगे। और फिर लेफ़्ट साइड आप किसको पत्र लिखना है, तो आप ऊपर रिस्पेक्टेबल वर्ड लिखेंगे जैसे सेवा में। फिर गुजरात राज्य परिवहन निगम, स्टूडियो, वहाँ का एड्रेस, ऑफिस सिटी का नाम और पिन कोड नंबर। फिर उनके लिए रिस्पेक्ट वर्ड यूज़ करने के लिए आप लिखेंगे महोदय, मैं बावला अहमदाबाद का निवासी हूँ। अहमदाबाद स्थित अपने कार्यालय पहुँचने के लिए मैं बावला बस अड्डे से प्रातः 9:30 बजे छूटने वाली बस का उपयोग करता हूँ, किंतु पिछले कुछ दिनों से वह बस अनियमित है। अनियमित है मतलब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस ये जो बस का टाइम रहता है वो फिक्स होता है, पर अभी नियमित समय से नहीं आ रही है, अनियमित हो रही है, तो उसको डिस्टर्ब होता है। तो उसने मतलब परिवहन विकास ये राज्य परिवहन निगम को लेटर लिखा है, तो उसमें ऐसा बताया है कि वह बस अनियमित है मतलब टाइम से नहीं आती है, अतः मैं अपने कार्यालय में ठीक समय पर नहीं पहुंच पाता हूं। मेरी तरह अन्य दैनिक यात्रियों को भी अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। दैनिक यात्री मतलब जो रोज़ के यात्री है, जो रोज़ टाइम से आते हैं और उनको टाइम से ऑफिस पहुंचना रहता है, तो बस लेट होने के कारण उनको भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है ना। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरी तरह अन्य दैनिक यात्रियों को भी अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त बस सेवा नियमित रूप से निर्धारित समयानुसार बस अड्डे से रवाना हो। इसके लिए सब डिपो प्रबंधक को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। भवदीय, और भवदीय में यहाँ पे आपका नाम आएगा और आपके सिग्नेचर आएंगे, आपका नेम, सिग्नेचर और डेट भी लिख सकते हैं। ओके, ये कोई कार्यालय को इस तरह से लेटर लिखा जाता है, हमको कोई कंप्लेन करनी हो या हमको कोई अपना काम करवाना हो, है ना। तो ये जो कार्यालय को, सरकारी कर्मचारियों को इस तरह के जो लेटर लिखने होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं। ओके, कंप्लीट दिस पत्राचार। नाउ आई विल एक्सप्लेन पूरक वाचन हिंदी इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना। मैं आपको पूरक वाचन के 4-5 टॉपिक दे रखे हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट लेक्चर से। अभी हमारा पत्र लेखन प्रयोजनमूलक हिंदी हो गया है। प्रयोजनमूलक हिंदी के बाद में पत्र लेखन, और पत्र लेखन के बाद में पत्राचार, ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। आपको CW में तो ये लिखना ही नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही ओरल एक्सप्लेन किया है आपको। इसके बाद में पूरक वाचन में 5 टॉपिक्स है। फर्स्ट है क्रिकेट जगत में अनुशासन और टीम भावना, है ना। फिर सेकंड में है जलियांवाला बाग में बसंत,
फिर थर्ड टॉपिक है पूरक वाचन में सत्साहसी। सत्साहसी के बाद फोर्थ है असाध्य एड्स, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फोर्थ पॉइंट में टॉपिक। एंड फिफ्थ टॉपिक है बंटी की उलझन। 5 टॉपिक्स है पूरक वाचन में। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर 1 by 1। ओके, थैंक यू, बाय।